जय श्री राम। प्यारे भक्तों, भगवान कहते हैं ये सत्संग परम सौभाग्यशाली व्यक्ति को प्राप्त होगा, ये निश्चित है। क्योंकि प्यारे भक्तों, इस सत्संग का, इस प्रवचन का एक एक शब्द इतना लाभदायक है कि उसकी कृपा के बिना तो कोई इन शब्दों को सुन नहीं सकता। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, मेरे प्राण हुआ निष्काम कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, तू सब कर्मों को मन से मेरे में अर्पण करके मेरे प्राण हुआ समत्व बुद्धि रूप निष्काम कर्म योग को अवलंबन करके निरंतर मेरे में चित्त वाला हो। इस प्रकार तू मेरे में निरंतर मन वाला हुआ, मेरी कृपा से जन्म मृत्यु आदि संकटों से अनायास ही तर जाएगा। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार को अवलंबन करके ऐसे मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है। क्योंकि क्षत्रियपन का स्वभाव तेरे को जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे अर्जुन, जिस कर्म को तू मोह से नहीं करना चाहता है, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। क्योंकि हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भरमाता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। इसलिए हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की अनन्य शरण को प्राप्त हो। उस परमात्मा की कृपा से परम शांति एवं सनातन धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार प्यारे भक्तों, यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए कहा। इस रहस्य युक्त ज्ञान को संपूर्णता से अच्छी प्रकार विचार करके भगवान अर्जुन से कहते हैं, फिर तू जैसा चाहता है वैसा ही कर, यानी तेरी इच्छा हो वैसे ही कर। हे अर्जुन, संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है। इससे यह परम हितकारी कारक वचन मैं तेरे लिए कहूंगा। आगे कहते हैं भगवान, हे अर्जुन, तू केवल मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो और मुझ परमेश्वर को ही अतिशय श्रद्धा भक्ति सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो। मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विहलता पूर्वक पूजन करने वाला हो और मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्यता और सुहृदता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा, यह मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय सखा है, अत्यंत प्रिय सखा। इसलिए प्यारे भक्तों, सर्व धर्मों को त्याग कर, संपूर्ण कर्मों के आश्रय को त्याग कर हमें केवल और केवल सच्चिदानंद घन परमात्मा की ही शरण हो जाना चाहिए, जिससे हमारे सभी चिंताएं दूर होंगी, हमारे सभी दुख मिटेंगे, शोक मिट जाएंगे। ये बहुत ही दिव्य उपदेश है प्यारे भक्तों, और ये किसी परम सौभाग्यशाली व्यक्ति को ही प्राप्त होगा। अगर आप अभी इस सत्संग को सुन रहे हो तो ये निश्चित है कि आप सौभाग्यशाली हो, और आप इस सत्संग के एक एक शब्द का मंथन करें और मंथन करके भगवान की शरण हो जाएं, क्योंकि इससे सर्वोत्तम तरीका और सरल सुगम तरीका कोई है ही नहीं। बाकी प्यारे भक्तों, अर्जी हमारी है और मर्जी आपकी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।